गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने कल किया था फॉर स्टूडेंट्स, जो कि इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एलएसी का कर रहे थे हम लोग। तो दो पार्ट में इसको हम लोगों ने बांटा था। एक था फॉर स्टूडेंट्स और एक है फॉर टीचर्स। तो कल हम लोगों ने फॉर स्टूडेंट्स किया था। आज हम लोग जानेंगे कि फॉर टीचर्स क्या क्या इम्पॉर्टेंस है या फिर उसके बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में दे देता है इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट या एडवांटेज, तो आप इसको लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा आज का टॉपिक है फॉर टीचर्स। सबसे पहला पॉइंट है टीचर्स अचीव द एम ऑफ एजुकेशन थ्रू एलएसी, एनहांसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि शिक्षक छात्रों के सीखने को बढ़ाने वाले एलएसी के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो बच्चे शिक्षा, टीचर जो है वो शिक्षा के जो उद्देश्य है उसको किस तरीके से पहुंचाते हैं बच्चों को, लैंग्वेज के थ्रू। तो उनका कहना है कि जो गोल होता है, जो अचीवमेंट होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए टीचर को एक जरिया की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है, माध्यम की। तो वो माध्यम क्या है? लैंग्वेज। ठीक है। और उसके बाद है और छात्रों के व्यवहार को बदलने एवं छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। यानी कि उनको उनकी जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? थ्रू लैंग्वेज। तो उनके बिहेवियर को चेंज करना है और उसके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मतलब पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट को हम लोग भाषा के थ्रू ही एक टीचर पूरा डेवलप कर सकती हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया है। दूसरा है टीचर टीच देयर सब्जेक्ट मोर इफेक्टिवली बिकॉज लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन लैंग्वेज। यानी कि जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भाषा है। अगर भाषा है तो आप उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको और एलाबोरेट कर सकते हैं, आप उसके एग्जाम्पल्स दे दे के उसको और इजी बना सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शिक्षक अपने विषय को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी विषय में सीखना भाषा पर निर्भर है। सीखना किस पर निर्भर है? भाषा पे। आप जितना उसको इलेबोरेट करिएगा, जितना उसको एक्सप्लेन करिएगा, जितना एग्जाम्पल्स दीजिएगा, उतना क्या होगा? सरल हो जाएगा बच्चे को समझने के लिए कि वो है क्या। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा। तो लर्निंग जो है वो कैसे सक्सेसफुल होगा? भाषा पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है टीचर टीचेस मोर थिंग्स बिकॉज ऑफ एलएसी। शिक्षक कक्षा में अधिक चीज़ों को सिखा पाता है एलएसी की मदद से। टीचर बहुत सारी चीज़ों को सिखा पाता है। कैसे? भाषा के माध्यम से। उसको इससे कनेक्ट करेगा, उसको उससे रिलेट करेगा, उसको उससे उसका रीजंस बताएगा। तो ये क्या कर रहा है? बहुत सारी चीज़ों को वो कनेक्ट करते हुए बता सकता है या बता सकती है, क्योंकि उसके पास भाषा है। भाषा की मदद से ही वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, सारी चीज़ों का रीजंस बताते हुए, सारे उनके जो बच्चे के जो क्वेरीज है उनको शांत करा सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट है टीचर गेट सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड बिकॉज द रिजल्ट इम्प्रूव ड्यू टू एलएसी। शिक्षक संतुष्ट और प्रेरित महसूस करते हैं क्योंकि एलएसी की मदद से परिणाम को सुधार सकते हैं। सपोज किसी सब्जेक्ट में टीचर के जो है फर्स्ट में उसका रिजल्ट उतना सही नहीं आया सॉरी, उनका रिजल्ट सही नहीं आने के कारण क्या होता है कि वो उनके उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो क्या होता है कि टीचर को मोटिवेट मिलता है, उनको समझ में आता है, प्रेरित होते हैं, वो सेटिस्फाइड भी होते हैं जब वो दोबारा से नेक्स्ट क्लास को वो पढ़ाते हैं सेम चीज़ और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इम्प्रूव हो रहा है उसका रिजल्ट, वो देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है और साथ ही साथ खुद भी मोटिवेट भी हो रहे हैं कि वो और अच्छी तरीके से उसको पढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर गेट्स, सॉरी यहाँ पे न्यू होगा, टीचर गेट्स न्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम
LAC अप्रोच विच इज हेल्पफुल इन अपडेटिंग नॉलेज, यानी कि शिक्षक को पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भाषा का नया अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को उद्यतन करने में सहायक होता है। यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गेट्स न्यू एक्सपीरियंस, न्यू होगा NEW, गेट्स न्यू एक्सपीरियंस। टीचर जब भाषा से जुड़ती है तो क्या होता है, धीरे धीरे और ज्यादा वोकैबुलरीज उनके आते हैं, तो न्यू एक्सपीरियंस होता है, उनको पढ़ाने का एक नया एक्सपीरियंस गेन करती है वो, और साथ ही साथ उसका जो अनुभव है और बढ़ता है, और अपने आप को भी अपडेट करती है। जब वो पढ़ा रही होती है तो पढ़ाने से पहले उनको खुद को पढ़ना पड़ता है, जिससे वो अपडेट करती रहती है अपने नॉलेज को और बच्चों तक पहुंचाती है। तो एक तो वो सेटिस्फाइड होती है अपनी पढ़ाई से, पढ़ाया हुआ चीज़ से, दूसरा न्यू एक्सपीरियंस गेन करती है, और साथ ही साथ अपने जो वोकैबुलरीज है उनको बढ़ाती है और अपने आप को अपडेट भी करती है। तो एक हिसाब से भाषा जो है एक माध्यम है टीचर का खुद का नॉलेज गेन करने के लिए, खुद का नॉलेज अपडेट करने के लिए, दूसरा न्यू एक्सपीरियंस के लिए, और सेटिस्फाइड और मोटिवेशन के लिए, फिर है नए चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए और इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बच्चों के बिहेवियर को और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो क्लास है ये आप लोगों को समझ आया है। यदि नहीं आया है तो आज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं इसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।